बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फज़्ल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है उस वादहू ला शरीक के लिए जिसका कोई शरीक नहीं, और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाजरीन, हमेशा की तरह कराची के और अंदरूने मुल्क के होने वाले मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे बात करूँगी। आपको बताऊँगी कि मैं किन किन सोशल इश्यूज़ पे आज बात करने आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगाज़ करते हैं व्लॉग का। चंद पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लिखे थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गैस घरों में नहीं आती मगर सिलेंडर दस्तयाब है, पैसों में ले लीजिए। पानी नलकों में नहीं आता मगर टैंकर दस्तयाब है, पैसों में ले लीजिए। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिलती मगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैयार हैं, पैसों में ले लीजिए। बिजली घरों में नहीं आती, सोलर और जनरेटर तैयार हैं, पैसों में ले लीजिए। तालीम सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती मगर प्राइवेट स्कूल हाजिर हैं, प्राइवेट फीसें भर के बच्चों को तालीम दिलवा ली। सरकारी अस्पतालों से सेहत नहीं मिलती, नापैद है मगर प्राइवेट अस्पतालों में वाफिर मकदार में मौजूद है, पैसों में ले लीजिए। बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा फेंक तमाशा देख, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि जिनके पास पैसे नहीं वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके लिए तो वाहिद हल मौत है। मगर कब्र और कफन के लिए पैसा चाहिए। तो जैसे बुजुर्ग कह गए ना, मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी मर भी जाता है तो उसकी लाश सड़क पर पड़ी रहती है, क्योंकि ना उसके पास कफन दफन के पैसे होते हैं और ना ही कब्र के। ये हाल हवाल है मेरे मुल्क का, मेरे शहर का। नाजरीन, ये मुल्क जो है गरीब के लिए एक अजीब सी मुसीबत बन गया है, कैद बन गया है। इस हवाले से एक गरीब की छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी और उसके साथ क्या हुआ वो वीडियो सुन के आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। में मेरा शनाख्ती कार्ड ले लिया और 1020 रुपए का ये चलान दे दिया, बोला चलान भरो, हाथ रेडी का चलान। आप क्या कौन सी गाड़ी है, सुजुकी है क्या आपकी? भाई हाथ रेडी है यार, कौन सी सुजुकी है हमारे पास। हाथ रेडी 500 रुपए की दिहाड़ी लगाते 1020 रुपए का चलान दे दिया है। हाथ रेडी कौन सी है आपकी? ये हाथ रेडी बाहर समय खड़ी है, ये वाली हाथ रेडी, इसका भी चलान किया है। वो चालान दिखाएं आप अपना। चलान ये पड़ा हुआ है 1020 रुपए का, 1020 रुपए का हाथ रेडी का चालान है। हाथ रेडी का चलान है। और इस हिसाब से हमारी हुकूमत तो मालामाल होनी चाहिए। सही बात है यार, अब आपका क्या मुतालबा है? 1000 रुपए का चलान। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, अब ये बताइए कि इस वीडियो को देख के आप इस पुलिस वाले के लिए दुआएं देंगे या बहुत कोई अच्छे अल्फाज से इसको याद करेंगे। मेरे मुंह से तो ये वीडियो देखते ही ये निकला कि खुदा गारत करें इन लोगों को, बेड़ा गर्क हो इनका। ये लानती मलून लोग हम आवाम के पैसों से जो टैक्स अदा होता है उससे इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इनके घरों के चूल्हे जलते हैं, इनके बच्चे जो हैं हमारी कमाई से, हमारी हक हलाल की मेहनत की कमाई से जो टैक्स अदा होता है उससे पल रहे हैं। और ये अवाम के साथ क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी शुरू में कहा था कि हाथ छोड़ देते हैं, इज्जत नफ्स मजरू करते हैं। इनको किसने इख्तियार दिया? दूसरा, आप देखेंगे रेडी वाला, आप यकीन जाने कि आजकल का जो ग़िज़ाएं हैं, जो माहौल है, हम अपने चेहरों पे ना ये लेपा पोती करके बड़े सुकून वाले, बड़े फ्रेश और सेहतमंद चेहरे बना लेते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि हम सब, आप भी, आप अपने आप का ही मुआवजा कीजिएगा कि अंदर से हम सब खोखले हैं, खत्म है। जरा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, कोई वजन हम उठा नहीं सकते। लेकिन ये बेचारे रेडी वाले गरीब 3-3 किलो, 4-4 किलो, 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, खाली हाथ छोड़ के पैदल नहीं चलते। मैं कहती हूँ शायद अगर बिना किसी चीज को उठाए पकड़े चलना फिर भी मैं समझती हूँ बेहतर है। मगर ये गरीब
ठेले पे सामान रख के मीलों चलते हैं इस आसरे पे कि 4 पैसे शाम तक आ जाएंगे, हम अपने घर में चूल्हा जला लेंगे, अपने गरीब बच्चों को पाल लेंगे, कुछ उनकी जरूरियात पूरी कर देंगे। मगर इस मलून बदबख्त ने इस ठेले वाले को भी नहीं छोड़ा। अब देखिए इनकी शक्लें, इनकी शक्लों में ना ट्रैफिक पुलिस वाले हो या आम पुलिस वाले, हमारे तो अल्लाह माफ करे, इनकी शक्लों पे से ना ऐसी फटकार जैसे कब्र के मुर्दे होते हैं ना, मुर्दे खाने वाले लोग, ऐसी इनकी शक्लें होती हैं। इतनी मोटी मोटी इनकी थोने बाहर निकली हुई होती है कि पैंट में पता नहीं किस तरह ठूस के ये आते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये हराम खा रहे हैं, मेरा और आपका लहू पी रहे हैं। यकीन करें कि जिस तरह के हम ग़िज़ाएं खा रहे हैं ना, अंदर से खत्म होते हैं। मैं तो झेल रही हूँ ना कि बज़ाहिर हम बड़े अपने चेहरे पे लेपा पोती करके बड़े पुरसुकून और फ्रेश नजर आते हैं, लेकिन हम अंदर से एकदम खोखले हो चुके हैं। अब ये बेचारे रेडी वाले मीलों मीलों बेचारे ठेले को लेके घसीटते हुए कहाँ से कहाँ जाते हैं, और 2 पैसे रोजी कमाने के लिए कि 4 पैसे मिलेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला देंगे, उनकी दीगर जरूरियात पूरी कर देंगे। तो इन बदबख्तों ने, बदनसीबों ने, ट्रैफिक कांस्टेबलों, इन बदनसीबों ने, लानत हो इनके जन्म देने वालों पर कि इन लानतियों ने उस रेडी वाले का बेचारे का चालान काट दिया। जुल्म की इंतहा है। फिर मुंह से यही निकलता है कि खुदा इन जालिमों को गारत करे, परवरदिगार इनका बेड़ा गर्क करे। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मेरे मुंह से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो माफ कीजिएगा। खुदा जो है इनको निस्तो नाबूद करे, बर्बाद करे इन लोगों को कि जो अवाम को इतना लूट के मार के खा रहे। नाज़रीन, मेरा तो इस वीडियो को देखने के बाद ना इतना दिल जल रहा है, इतना दिल जल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलें जी, अब वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिसके हवाले से मैं कह रही थी कि ट्रैफिक कांस्टेबल जो हैं ये फिरौन बने हुए हैं। 1020 का मेरे को तो इतना बता दें कि फ्रंट साइड की मेरी प्लेट नहीं है, तो 2 प्लेट्स किस बात की इन लोगों ने डाली है इसमें। निसार अहमद साहब ये खड़े हैं सामने और ये बोलते हैं कि मेरी बाइक पे पीछे भी प्लेट नहीं है और फ्रंट पे भी प्लेट नहीं है। और ये आप यहाँ पे देखो, व्हीकल नंबर प्लेट नॉट फिक्स्ड ऑन बोथ साइड्स, इवन बैक साइड है, लाइसेंस है मेरे पास। हाथ से पीछे हाथ नहीं लगाइएगा। क्या मतलब हाथ नहीं? मेरी मर्जी। क्यों मर्जी? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हाथ नहीं लगाना। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाना। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाना। आपने चालान जो लगाया मेरे को, प्राइवेट पे हाथ नहीं लगाओ। मैं कह रहा हूँ हाथ नहीं लगाओ। इसको बोलो हाथ छोड़े, इसको बोलो पाँव छोड़े, इसको बोलो पाँव छोड़े। भाई मेरा मोबाइल है, मेरा जो दिलाएगा। इसको बोलो पाँव छोड़े, इसको बोलो पाँव छोड़े। कानून मेरे को बताए, आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ मेरे भाई। सर आप मेरे को इतना बताएं, यहाँ पे इन्होंने 2 प्लेट्स का डाला हुआ है, मेरे को बैक प्लेट का बताएं। लाइसेंस में आपको अभी दिखा, फोन को हाथ नहीं लगाइए। आप फोन को हाथ नहीं लगाइए, आप फोन को हाथ नहीं लगाइए। जबरदस्ती नहीं, माइक तो नहीं ले सकते आप। फोन नहीं छीनना। आप क्या कर रहे हैं? फोन नहीं छीनना, फोन नहीं छीनना। मैं यही खड़ा हूँ ना, किस बात की छीना झपटी कर रहे हो? मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अगर मैं कहीं जाऊँ आप मुझे बोलो। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ आप मुझे बोलो। आप मुझे मार रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो। लाइसेंस मेरे पास है। आप मेरे को मेरी पिछली नंबर प्लेट गाड़ी दिखाओ। आप मेरे को मेरी पिछली नंबर प्लेट गाड़ी दिखाओ। आपने दोनों का लिखा हुआ है। आपने बहुत साइड दोनों का होता है मेरे भाई। इंग्लिश में मास्टर्स करके बैठा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। लाइसेंस भी मेरे पास है, ID कार्ड भी मेरे पास है, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास है। वही बात है, आप लोगों को इज्जत दी जाए, आप लोगों को राज नहीं आती। हाँ, बड़ी इज्जत हो रही है आपकी। कभी यूनिफॉर्म उतार के मिलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या हूँ, ऑफ ड्यूटी मिलिएगा सिर्फ। ये भाई मेरे को तशद्दुद कर रहे हैं, जीना जब्ती कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मेरे को मार रहे हैं, और ये वर्दी का रोक दिखा रहे हैं मेरे को भाईजान। यहाँ पे सारे रोड पे मैं खड़ा हूँ। लाइव वीडियो का मकसद ये है, ये बाइक की चीजें उतार रहे हैं, बाइक मेरी की तोड़-फोड़ कर रहे हैं, बैकलाइट मेरी तोड़ी है, और ये यहाँ पे चीजें उतार रहे हैं मेरी बाइक की। आपको मैंने बोला आपको चालान चाहिए, मेरे को आपको मिल जाएगा। आ रही है पेमेंट, आ रही है पेमेंट, आ रही है। जहाँ भी करनी होगी पेमेंट अभी इधर ही है। पेमेंट तो यहीं आएगा, हमारे पास नहीं। हरास कर रही है, आगे से धमकियाँ दे रहे हैं मेरे को। क्या धमकी दी मैंने आपको? धमकी आप दे रहे हो? मैं तो धमकी नहीं दे रहा। क्या कर रहे थे? छीना जब्ती आपने की? नहीं, आपने की, मैंने की। मेरे पास रिकॉर्डेड है। बढ़िया, गाड़ी आपकी बंद की है। आपने गाड़ी बंद की, मैंने बोला यहाँ पे चालान मेरा आ रहा है, यहाँ से स्लिप जाएगी, पे होगा, फिर मैं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा आप मुझे बोलिए। मेरा मोबाइल यार आप कर लो, चलो मेरी बात करवा दो। ये बड़ा वाला इसकी लगा हुआ है, इसकी बात है। आम इंसान हूं, आप लोग हमारे सर्वेंट्स हो, आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स हो, हमारे तनख्वाह लेते हो। वीडियो देख के आप काफी कुछ तो समझ गए होंगे, लेकिन जो छोटी सी मेरे पास तफसील है उसमें बताया गया है कि ये ट्रैफिक कांस्टेबल है, इसका नाम है निसार अहमद। और जिस नौजवान ने ये वीडियो बनाई है उसने रिक्वेस्ट की आवाम से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक जाएं। ये निसार अहमद ट्रैफिक पुलिस वाला जो है, इसकी ड्यूटी लगी है तारिक रोड पर, और इस शख्स ने गैर कानूनी चालान दोनों नंबर प्लेट का इस शरीफ शहरी का बना दिया, जबकि पिछली नंबर प्लेट मौजूद थी। नौजवान कह रहे हैं जिस तरह मैंने
जरूरत की है इस चालबाज पुलिस वाले की वीडियो बनाने की, तो आप भी खुदारा हिम्मत करें और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। और ये पैगाम है इस नौजवान का। नादरीन, ये जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं। कल नादरीन बहुत सारी वीडियोस जो है वो वायरल हुई, जिसमें थाना खारियां के अंदर ख्वाजा सराव ने घुस के पुलिस वालों को, पंजाब पुलिस को मारा है। अब वो सीन देख के कराची के जो नौजवान हैं उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स के जो है ना मीम्स बनाए, आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। और आवाम जो है वो कह रही है कि काश कि सिंध पुलिस के साथ भी ऐसा हो। तो क्योंकि इतने ज्यादा परेशान हो गए, और आप देखें पंजाब पुलिस के फौज के हाथों तबीयत से खातिर मदारत होने के बावजूद इन लोगों को कोई डरो खौफ नहीं है, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और किस तरह से इन्होंने ख्वाजा सराओं के साथ क्या क्या किया और फिर उनको घुस के उन्होंने मारा। तो नाज़रीन, कराची में अब ये यूट्यूब जो है ये वीडियो हमारी डिलीट कर देता है, स्ट्राइक भेज देता है। तो 10 नंबर लियाकताबाद की मेरे पास वीडियो है, सखर में किस तरह से एक शख्स को रॉन्ग आने पे इतनी बेदर्दी से पुलिस वाला मार रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हें इख्तियार है ही नहीं ना मारने का, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम किसी पे हाथ उठाओ। ये पुलिस वाले जो हैं, जैसे ही कोई बंदा इनके करीब आता है, मुंह तो इनके मुंह में जबान ही नहीं है, ये लेके हाथ छोड़ देते हैं। भाई हर शख्स की इज्जत नफ्स है, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? तो वो बंदा चले भाई मान ले कि वो रॉन्ग आ रहा होगा, आप उसको चालान काटो, आप उसको हिरासत में लो, आप इलाका पुलिस को फोन करो, बुलाओ और कहो भाई इसको जरा हवालात की सैर करा दो। आप किसी को मार रहे हैं, भरे बाजार में हर बंदे की इज्जत होती है। तो इस तरह की ट्रैफिक कांस्टेबल्स के तो इतनी भरे पड़े हुए ना वीडियोस, इतनी रोजाना की बुनियाद पर आती हैं। और एक ग्रुप के अंदर अभी बातचीत चल रही थी कराची के हवाले से, तो कुछ नौजवान, मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रुप्स में जो है पढ़ूं और चेक करूं कि अवाम के क्या तासुरात हैं, मैं उनके साथ बातों में शामिल नहीं होती। तो नौजवान जो है वो आपस में बातें कर रहे थे कि कोई टाइम था अब से 4-5 साल कबल या उससे ज्यादा कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स को जो है कोई नामालूम अफराद आते थे और वो गोलियों से भून के चले जाते थे। तो वो लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि जिस वक्त ये सीन हो रहा था उस वक्त ये बिल्कुल अलिफ सीधे हुए थे ट्रैफिक कांस्टेबल जो है। और वो लड़के को ये कह रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी जाते थे, अगर आम सी जरा सी कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, तो ये पुलिस वाले हमें रोक के बेदर्दी से मारना शुरू हो जाते थे। और जब उस वक्त वो वक्त आया कि जब इन पुलिस वालों को कोई गैंगवार वाले थे, वल्ला आलम कौन थे, नामालूम अफराद जो है टारगेट करके इनको मार के जाते थे, तो उस वक्त इतने अलिफ सीधे हो गए थे और हर शहरी से बड़े प्यार से, तमीज से बात करते थे। तो यानी कि जब इनके साथ कुछ होगा तो ये जब ही सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधरेंगे। तो लड़के जो कह रहे थे आपस में कि यार वही वक्त सही था कि इनको कम से कम कुत्तों लग रही थी। अब आप देखें इस नौजवान के, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी पिछली वाली प्लेट हैगी, तुम आगे का एक तरफ का चालान काटो, लेकिन क्योंकि जुगाड़े होती हैं और इसके पीछे जो है इनकी जेबों में पैसा जा रहा होता है, गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा होता। इन्होंने सारी चलत्तरबाजियां की हुई हैं और ये इसी तरह आवाम को तंग करते हैं। मतलब ट्रैफिक जैम होता है, रोजाना मैं आ रही होती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं उतर के ना इनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं क्योंकि मैं गाड़ी से उतरूंगी तो जाहिर सी बात है मेरी गाड़ी की वजह से पीछे और ट्रैफिक जाम होगा। और आपको कराची के हालात पता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो बस खून खौलाती हुई देखती हुई आती हूँ। ये स्कूटर वालों को और गरीबों को रोक रोक के जो है ये लूट लूट के जो है खा रहे होते हैं। इसी चले आपके साथ ये दूसरी वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद इजाजत लूंगी। ये नौजवान क्या कह रहे हैं। अभी आगा खान हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, एक जानने वाला लड़का है, उसने खुदकुशी की कोशिश करी है। क्यों? सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ऑफिस में व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा था, सैलरी के नाम पे 28,000 रुपए दे रहे थे। ऑफिस से निकल के डायरेक्ट फूड पांडा की शर्ट पहनता और फूड पांडा और बाइकिया दोनों चला रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे तक, 6 बजे घर जाके 2 घंटे सोता, 8 बजे उठ के फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। रात में स्नैचर्स ने उसको रोका, उसकी बाइक छीनी, उसका मोबाइल छीना, उसके पैसे ले गए। 3 बेटियां घर में, स्कूल नहीं जा रही थी 3 महीने से क्योंकि फीस के पैसे नहीं थे। जो पैसे आ रहे हैं वो बिजली का बिल, गैस का बिल, रेंट और राशन में चले जाते हैं। वो रात में जब घर आया उसको सबसे आसान लगा कि मैं फिनाइल पी के मर जाता हूं। ये हालात हुए मैं कराची के लड़कों के इस और वो लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक पास नहीं है। तो सोचें वो इस मेंटल कंडीशन में था कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ के फिनाइल पी के मरने की कोशिश करी। वो तो उसके घर वाला कोई उठ गया, वो उसको ले गया हॉस्पिटल, वहां से फिर एक बंदा मिल गया, उसने बोला भाई आगा खान का केस है, वो आगा खान ले गया। पैसे नहीं थे घर वालों के पास,
वो किसी से मांग मूंग के, उसकी बीवी ने कोई जेवर वेवर बेच के अपने करा करू के कुछ ना कुछ उसको जो है अभी इलाज चल रहा है, अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये हालात है कराची के लड़कों के। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये आप ढूंढने निकलो आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे। मतलब मुझे इतनी मायूसी हो रही थी उसको देख के, इतनी मायूसी में हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास तो ना कोई पावर है ना कोई पब्लिक ऑफिस है। हम कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ठीक है जी, हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, कुछ आगे पीछे दोस्तों को बुला के कुछ जो मदद कर सके या कुछ कर सकते हैं छोटा मोटा वो कर लेंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे इससे ज्यादा हम, यार मुझे बताओ ना। मैं इस शहर के अंदर देखता हूँ, शहर को कोई ओन नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी शहर को ओन कर रही है। जमात इस्लामी को आपने साइडलाइन लगा दिया, दो पार्टियां बचती हैं, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी। सर मैं सवाल करता हूं मुस्तफा कमाल साहब, आप कितना खुश थे कि हमारी पार्टी को 17 सीटें मिली हैं शहर से। सर शफकत का हाथ रखे ना इन लड़कों के सरों पे, कराची के लड़के आपके शहर के लड़के हैं। फारूक सत्तार साहब आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गए, शफकत का हाथ रखे इन लड़कों के सरों पे, ये आपके अपने लड़के हैं। मुर्तजा वहाब साहब आप इस शहर के मेयर हैं, आपके पास पावर है। सर इस शहर के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट या साउथ नहीं है, इस शहर में सेंट्रल भी है। सेंट्रल के अंदर वो इलाके हैं जहां रोजाना की बुनियाद पे 50 से 55 एफआईआर कटती हैं। जो एफआईआर नहीं कटती वो अलग है, किस चीज की, स्नैचिंग की, किसी का मोबाइल लूट के ले गए, किसी की बाइक ले गए, नहीं दिया तो गोली मार के जाते हैं। सर ये आपके शहर के लड़के हैं सर, इन पर रहम करें सर। सर मैं बोल रहा हूँ 1000-1500 दिहाड़ी तो ये जो तंदूर पे बैठता है कारीगर या किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम करता है उसकी होती है। वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है। इस शहर के अंदर एक कमरा उन्होंने लिया होता है, 3-4 बंदों ने मिलकर 2-3 हजार रुपए रेंट उन्हें देना होता है। उनकी फैमिली इस गांव के अंदर होती है, वो तो आराम से गुजारा करते हैं इन पैसों के अंदर। लेकिन जो लड़का इस शहर में रहता है उसको कम से कम एक महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। अगर उसे उसके बच्चे हैं, उसकी शादी हुई हुई है, उसको बिजली का बिल देना है, उसको जो है वो गैस का बिल देना है, उसको घर में राशन डालना है, उसको रेंट देना है घर का, लाख रुपए से कम। मतलब मैं बोलता हूं अगर कराची का कोई लड़का नौकरी कर रहा है ना, उसकी 80,000 रुपए से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएट लड़का फूड पांडा चला रहा है, ग्रेजुएट लड़के को 28-29 हजार रुपए दे रहे हैं यार, तो किस तरीके से गुजारा करेगा। मतलब उसकी मेंटल हेल्थ तो खत्म हो गई है, डिप्रेशन एंजाइटी जो है ना लड़कों के अंदर भर गया है। वो क्या करें, कारोबार वो कर नहीं सकते, उनको कहीं से लोन नहीं मिल सकता आसान के साथ पे। जो लोन दे रहे हैं, लोन के सिस्टम बने हुए, उस पर इतना सूद है कि बंदा लेगा जिंदगी भर सूद ही बढ़ता रहे। क्या हमारी हुकूमत कोई प्लान कर रही है कराची के नौजवानों के लिए कि इनको जो है वो फ्री इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए कि जी वो अपना कारोबार कर सकें, या नौकरियों पे कोई ऐसी जो है ना वो होनी चाहिए कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो कि भाई 90,000 रुपए 80,000 रुपए सैलरी देनी ही देनी अगर कोई कराची का बंदा है तो। 28,000 30,000 पे कैसे काम करेगा यार। आप अपने जहन से बताओ, आप सिर्फ कैलकुलेट कर लो अपनी उंगलियों पे कि रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके बाद महीने का। सर इसीलिए मैं लड़कों को बार बार बोल रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म बना लो, एक जगह काम कर लो, कारोबार सेट कर लो, अपने लड़कों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लो। क्योंकि अगर हमें इन हालात से बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसको मानो ना मानो वो मेन चीज है पैसा। अगर हम अच्छा पैसा कमा सकेंगे, हमारे अच्छे बिजनेस होंगे, हमारी अच्छा कम्युनिटी सिस्टम होगा, तो हम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। वरना इसी तरीके से हमारे लोग जो है वो रुलते रहेंगे, स्नैचर्स के हाथ लुटते रहेंगे, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर लड़के डिप्रेशन में जाते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज हम स्टेप लेंगे तो उसका रिजल्ट कोई 10 साल बाद नजर आएगा। इस चीज को समझें, ये बड़ी जरूरी चीज है। फी अमानिल्लाह। आपने नौजवान की बातें सुनी, एक एक हर्फ दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब 27-28 हजार रुपए कमा रहे हैं बंदा, अपने बच्चों के लिए भीख तो नहीं मांग रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, और उसके बाद क्या होता है, उसको लूट लिया जाता है। आखिर मतलब कराची वालों को जानबूझ के ना अजियतनाक मौत मरने पे छोड़ दिया गया है। मतलब उनको चोर डाकू लूटे वो मार दे, अब खवातीन भी महफूज नहीं है, उनके पर्स छीन लिए जाते हैं। आप देखिए ना अभी रमजानों के लास्ट में ईद के बाद क्या हुआ कि इतनी बड़ी सियासी जमात है, उसकी ओहदेदार पुरानी सीनियर तरीन जो खातून थी उनको कितनी बेदर्दी से जो है पर्स उनसे छीना और कैसे पटक के उनको चले गए। और वो खातून जो है बिल्कुल उनमें इतनी ना सकत थी ना वो होशों में थी, वो बेहोश हो गई। शाहिना सुहेल आई थिंक मेरे ख्याल से उनका नाम है जी, मैं उनको जानती हूँ पर्सनली, मेरी कई मुलाकात है, बहुत अच्छी सीधी सादी अपने काम से काम रखने वाली खातून है। तो आप ये देखें कि किसी को तो छोड़ा हो, किसी को तो बख्शा हो इन लोगों ने नहीं। मतलब कराची वालों का खून बिल्कुल पानी। वजीर आला साहब फरमाते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है, हम देख रहे हैं। आईजी सिंध फरमाते हैं कि भाई चोर डाकू आए, आपसे जो भी मांगे, मोबाइल मांगे, पैसे मांगे, आप दे दो। फिर जनाब वो अपना वजीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना किसी का पर्स लेके किसी के पीछे पीछे फिरने पे उनको वजीर दाखिला बन गए। वो ना कोई मेहनत है उनकी, ना कोई कुर्बानियां हैं, ना कोई इल्म है उनके पास ऐसा खास कोई तजर्बा कि वजारत दाखिला जैसे कलमदान पे उनको बैठा दे गया। सबको पता है कि किसके जूते साफ करके वो जो है वजारत दाखिला के मनसब पे आके बैठे, तो वो तो ऐसे ही बयान देंगे कि मीडिया जो है बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मीडिया बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जो लुट रहे हैं वो खुद पूरी वीडियोस डाल रहे हैं बना के, वो खुद मंजर आम पर आ रहे हैं। उन चोर डाकुओं की तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज से मिल रही हैं वो वायरल कर रहे हैं, और वो वायरल भी हो जाती है, उनका पता भी चल जाता है। नहीं पता चलता तो सिंपल उसका नहीं पता चलता, अफसोस के साथ। तो ये नौजवान, जैसे मैं आपसे कहती हूँ
कि खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल अपनी हालत बदलने का। तो भाइयों बहनों माओ बुजुर्गों, ना आप किसी की तरफ उम्मीद से आस से देखें, ना किसी को मदद के लिए पुकारें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें और आपस में इत्तेहाद यूनिटी कायम करें। तो आपका शहर पुरअमन हो जाएगा। तो आपके शहर से ये गैर मुकामी जो यहाँ लाला के ट्रक भर के एक वजीर साहब अल्लाह माफ जो वो बात करते हैं, तो ऐसी बुजुर्ग हस्तियों का नाम लेके शुरू करते हैं और उन्होंने ट्रक भर भर के कराची के हर सिग्नल के ऊपर फकीरों को बचाया हुआ है, जो उनको रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों में भत्ता पहुंचा रहे हैं। पुलिस में जो चोर डाकुओं को काला पानी बदर करना चाहिए, उनको शुक्र है खुदा का फौरी तौर पे फिलहाल तो रुक गया, लेकिन यकीनन अंदर खाना ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई होगी, क्योंकि कराची वालों ने शोर मचाया कि जो कच्चे के डाकू हैं उनके असर रसूल रखने वाले पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया जा रहा है। उसके बाद से ही रोजाना की बुनियाद पे बहुत ज्यादा वारदातें बढ़ गई हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि रोक दिया, लेकिन मुझे तो अपनी सिंध पुलिस पे कोई भरोसा है ही नहीं। आपको हो तो आप जाने। बहरहाल बहनों भाइयों, इस नौजवान ने जितनी बातें कही हैं उसको गौर से सुने। मैंने इसीलिए इसकी वॉइस लगाई है और कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए शुरू में 10 सेकंड 5 सेकंड का लगा सकते हैं और उसके बाद में इसकी पूरी वॉइस मैंने आपको सुनवाई है कि ये बच्चा क्या कह रहा है। तो इसके बाद पे अमल कीजिए, आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए, बुजुर्ग कमेटियां बनाइए, पहरेदारी सिस्टम कायम कीजिए। अपना खुद जब तक आप लोग ख्याल नहीं करेंगे ये शहर ऐसे ही रहेगा और हमें बाहर से आए हुए लोग जिनको हमारे सरों पे कभी वर्दों वाली की सूरत में कभी डकैतों की सूरत में हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, वो ना हम पे रहम खाएंगे ना हमारा ख्याल करेंगे। बार बार कहूंगी, असला का लाइसेंस बनाना बिल्कुल कतन सही नहीं है, बिल्कुल भी कतन सही नहीं है। एक बात और आखिर में आपसे शेयर कर लूँ कि दर्जनों वाक़यात हो रहे हैं कि लड़के नौजवान हमारी कौम के अपनी ज़िंदगियों का रिस्क लेके डकैतों को पकड़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है उनका कोशिश कर रहे हैं कला कमा करने का। और एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, फुल फ्राई और हाफ फ्राई। जब मैंने ग्रुप में पूछा कि भाई ये फुल फ्राई क्या है और हाफ फ्राई क्या है, तो बताया कि जिन डाकुओं को जो डाकू उस मौके पर हजूम का शिकार होके मार दिए जाते हैं वो फुल फ्राई है, और जो तबीयत से कुट लगने के दौरान पुलिस आ जाए और वो उनको बचा के ले जाए वो हाफ फ्राई है। तो नाज़रीन, ये कोई तरीका नहीं है कि आवाम जो है लुटें भी, गोलियां भी खाएं और फिर इन डाकुओं से मुकाबले करके खुद कातिल भी बन जाएं। नहीं, मेरे कौम के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया है, उनके हाथ में कलम था और उनके हाथ में कलम ही रहना चाहिए। तो बुजुर्गों बहनों भाइयों, आप सबसे इल्तिमास है कि खुदारा अपने तमाम तर इख्तिलाफात को ना दूर कर लें और अपने महल्ले की सतह पे, अगर आप किसी एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने अपार्टमेंट की सतह पे आप लोग आपस में खुद मिलके कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इनसे निपटा जाए। और सीसीटीवी फुटेज, उसके लिए भी यही है कि जिस तरह हमारे अपार्टमेंट में सबसे चंदा करके सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है और चौकीदारों को बिठाया, चौकीदार भी रिलायबल हो, उनकी भी ज़रा हिस्ट्री निकलवा लें कि पीछे से वो अल्लाह माफ़ करे अपने गांव देहात से मुंह काला करके यहाँ आके हमारे और आपके अपार्टमेंट के चौकीदार तो नहीं बन गए। तो उनकी भी हिस्ट्री रिलायबल बंदे हों, उनको चौकीदारों को रखें और उनसे कहें कि हर आने जाने पे नज़र भी रखें और किसी को भी जो है बग़ैर परमिशन के ना छोड़ा जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह आइंदा किसी और व्लॉग में करेंगे। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जुल्म से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।